हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपकी जो भी हमारे से नाराज़गी थी उसको ज़रा फटाफट से कर दीजिए दूर, क्योंकि आज हम आपके लिए आज की ये थर्ड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यस, थर्ड नहीं, ये फोर्थ वीडियो आज की। एक मिरर ऑफ कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव और ये स्पीच। बहुत ही जल्द आपकी एमबी बुक भी आपके सामने होगी। वो थोड़ा लेंथी वीडियो हैं, इसलिए उसको मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर मैं रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ फ़िलहाल। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट हमें करना है, जो मैंने आपको बताया था, और हम लोग धीरे धीरे चैनल को अपने फिर से रंग मिला देंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और 2 दिन सिर्फ चैनल हमारा रुका है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और साथ ही रहूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सिलेक्शन दिलवाने तक मैं आपके साथ रहूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। उसके बाद फिर और बच्चों सिलेक्शन दिलवाएंगे। आज हम लोगों के पास जो वीडियो है ये आपकी स्पीच की है। ये भी आपकी एसएससी सीजीएल मेंस 2016 के सेट से हमने लिया है। अब तक जितनी वीडियो थी आज की, एक्टिव पैसिव की, क्लोज टेस्ट की, सब इसी से ली गई थी। ये है आपकी स्पीच की वीडियो। हालांकि इसका एक सेंटेंस यहाँ से कटा हुआ है, वो पिछले पेज पर मुझे जाना पड़ता, इसलिए मैंने 120 से स्टार्ट कर दिया है। कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर सेड टू अ मीटिंग, देयर इज़ नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेजिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। आपको दिख रहा है यहाँ पे इज एम आर। क्या दिख रहा है आपको? इज एम आर। आपको ढूंढना है वोजवर। क्या ढूंढना है आपको? वोजवर। ढूंढिए कितनों में है वोजवर। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। उसके बाद आपको नाव को बनाना है दैन। पहले में वोज है लेकिन नाव को दैन नहीं करा। दूसरे में वोज है और नाव को भी दैन किया। थर्ड में वोज है, नाउन को भी दैन किया है। फोर्थ में वोज है, नाउन को भी दैन किया है। अब दूसरे तरीके से सेंटेंस को निकाले रेस से बाहर। द प्राइम मिनिस्टर सैड एट ए मीटिंग। ऊपर उसने सैड के साथ एट लगाया है, टू नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा उसने यहाँ पे चुटकियों में भी आपको बना दिया बच्चों का। सैड के साथ टू हो तो ही आप उसको टोल्ड करेंगे, ध्यान रखें, यानी कि तभी उसको चेंज करेंगे, वरना चेंज ही नहीं करेंगे आप। सेट के साथ टू होगा तो टोल्ड करेंगे, एडवाइस करेंगे, सजेस्टेड करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे, एड्रेस करेंगे, इंक्वायर्ड करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन सेट के साथ अगर टू है ही नहीं तो आप चेंज ही क्यों करेंगे। उसने ऊपर सेंटेंस में आपको सेट के साथ दिया है एट। क्या दिया है सेट के साथ में? एट। तो ये चेंज ही नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ बी में है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। 120 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 123 कह रहा है कि ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। उसने कहा शांत रहो और मेरी बात सुनो। यहाँ एक तरह का ऑर्डर भी हो सकता है और प्रार्थना भी। यस, हालांकि ऑर्डर किसी भी सेंटेंस में नहीं दिया। सबसे पहले आप सी और डी को इससे बाहर निकालिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप कभी भी सैड या टोल्ड डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको ज़रूरी है एडवाइस, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, अर्ज, इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। पहला सेंटेंस भी बाहर हुआ बिकॉज आज के साथ उसने टू लगा दिया। इस सेंटेंस का आंसर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। 121 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल एक्यूरेट। 121 देखिए, 122 अनिल सैड अली डिजर्व द प्राइज। आपको दिख रहा है डायरेक्ट में सेकंड फॉर्म। क्या दिख रहा है? सेकंड फॉर्म। इनडायरेक्ट बनाते समय आपको सब बनाना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बनाना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है वो ढूंढिए। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद या प्रार्थना आप इसको बोल सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेशन है यहाँ पे सेंटेंस के, आशीर्वाद भी है और प्रार्थना भी है। देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर का करेक्ट हो सकता है। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब जरा सबसे पहले तो ध्यान निकाल दीजिए, यहाँ पे सी बाहर निकाल दीजिए। उसने प्रेज कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का भी प्रेजेंट में नहीं बनता। प्रेज से बाहर सी। अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ए बी डी। ही प्रेड, ही प्रेड, ही प्रेड, सो। यहाँ पे आपको सो की वजह से ए और बी दोनों ही बाहर निकाल देने हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सो का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दैट का रोल है। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा डी करेक्ट, क्योंकि ए बी सी रेस से बाहर निकल चुकी हैं। अब आपके पास ऑप्शंस बचे ही नहीं। आई सेड टू द ओल्ड मैन डोंट सिट ऑन द चेयर, इट इज़ ब्रोकन।
उसने ओल्ड मैन से कहा कि इस पे ना बैठे चेयर पे, ये टूटी हुई है। अब इज़ को बनाइए पहले तो वॉज, सबसे पहला तो यही फंक्शन आपको देखना है कितनों में है। इसको वॉज कितनों में करा, पहले में है, यस बिल्कुल है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है और चौथे में भी नहीं है। कम से कम अब आपको सिर्फ ए और बी ही देखने हैं। आई क्वेश्चन द ओल्ड मैन अगेंस्ट सिटिंग ऑन दैट चेयर, इट वॉज ब्रोकन एज इट वॉज ब्रोकन। आपको कोमे की जगह कोई कंजक्शन का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। बाकी तो ए और बी में कोई अंतर नहीं है। यस, ये ध्यान रखें आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है 125। वेल वेल ही सेड अ स्ट्रेंज मैन। अ स्ट्रेंज मैन सेड, ही सेड, वेल वेल अ स्ट्रेंज मैन, ही सेड सेंटेंस बना। यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो आपका एक नंबर खा जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। आपको बस इसी तरह के सेंटेंसेस से बचना है। यस, ये ध्यान रखें, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हें बाहर निकाल देना जो कम से कम आंसर हो ही नहीं सकते। यस, देखिए ध्यान से यहाँ पे कम से कम आप पहले बी बाहर निकालिए, उसने इज़ लगाया, और डी बाहर निकालिए, उसने वॉज लगाया। बिकॉज सेंटेंस में इज़ एम आर वॉज वर्ग का कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है, तो आप क्यों लगाएंगे इसको। यस, ये ध्यान रखें आप। क्लियर है बात। 125 में आपने ए और डी बाहर निकाल दिया। हालांकि ऐसी बात है कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। बाकी आप डी सेंटेंस को देखिए, ही कमेंटेड दैट द स्ट्रेंज मैन वॉज वेल। सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है आपका, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सो आप इसको बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन में, ये यहाँ करेक्ट नहीं रहेगा। अ स्ट्रेंज मैन सेड वेल वेल, ही सेड दैट वेल इज अ स्ट्रेंज मैन, ही सेड दैट भी तो हम पहली बार कर चुके हैं। ही ऑब्जर्व दैट ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन। यस, ही ऑब्जर्व दैट ही सेड वेल वेल अ स्ट्रेंज मैन, ही ऑब्जर्व दैट ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन। इस सेंटेंस का आंसर होगा आपका करेक्ट बिल्कुल सी। यस, ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। आपको दिख रहा है इज एम आर, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। पहले तो वो ढूंढिए, पहले में है यस, दूसरे में है यस, थर्ड में है नो, डी में है यस। टुमारो को बदलना है द नेक्स्ट डे में। किसे बदलना है, द नेक्स्ट डे में। पहले में है जी नहीं, सेकंड में है जी नहीं, डी में है बिल्कुल है। इसका आंसर आपका डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेज। सेंटेंस में जब भी आपको दिखाई दे डायरेक्ट में ही सेज या विल से, डायरेक्ट सेंटेंस में जब भी आपको सेज या विल से दिखाई दे, आपको सेंटेंस का इनडायरेक्ट पार्सन बनाते समय करना है नो चेंज। क्या करना है, नो चेंज, मतलब टेंसेस चेंज नहीं होगा। वैसे भी आगे यूनिवर्सल सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल सेंटेंस और मैथमेटिकल फैक्ट्स को इनडायरेक्ट बनाते समय आप चेंज नहीं करते। सूर्य पूर्व से उगता है, उगता था, उगता रहेगा। सेज ही रहेगा। ही सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। बाकी कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस बात को फिर से समझ लीजिए एक बार। सेंटेंस में कभी भी आपको दिख जाए सेज, तो भी आगे वाला पोर्शन आपका चेंज नहीं होता है इसका, यानी कि टेंस चेंज नहीं होता है इसका, प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर आपको दिख जाए कहीं भी यूनिवर्सल ट्रूथ और मैथमेटिकल फैक्ट्स, तो भी आप सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे। यस, ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम। 128 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेम से जोड़ा, बिल्कुल ठीक करा। यस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ सेंटेंस में, बिल्कुल एक्यूरेट है। यस, एक मिनट, सम्यक एक्सक्लेम लगाइए, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जुड़ता है आपका दैट से। यस, दैट भी आपका पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है। कम से कम फोर्थ से बाहर निकाल दीजिए रेस को। यस, ही एक्सक्लेम्ड होपफुली, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही विश दे वुड कम। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते समय एक बात का और ध्यान रखा करें, जिस बात की उम्मीद जताई जा रही हो वो वर्ड साथ होता है एक्सक्लेम के। ही एक्सक्लेम विद सोरो, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम विद डैश, जो भी रहेगा वो साथ रहेगा। इस सेंटेंस में भी ही एक्सक्लेम होपफुली आपका साथ रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी रहेगा नो चेंज। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द सन ऑलवेज सेट्स, द सन ऑलवेज सेट्स, यही इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज अगला ऑप्शन अगले पेज पे मिलेगा हमें। इन द वेस्ट, अगले में आपका
द टीचर टोल्ड द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। द टीचर आस्क द चिल्ड्रन इफ द सन, जी नहीं बाहर। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द सन सेट, ये भी बाहर। अब या तो इसका आंसर होना चाहिए ए या इसका आंसर होना चाहिए बी, हालांकि इसका आंसर ए ही करेक्ट होगा, बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। यस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए। द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय कैन यू टेल मी द वे टू राजभवन। आपको दिखा है कैन, आप पहले तो सेंटेंस को इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? इफ़ या वेदर से। सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो तो सेंटेंस आपका इफ़ या वेदर से कनेक्ट होगा। दूसरी बात कैन का हो जाएगा कुड। क्या हो जाएगा? कैन का कुड। ज़रा देखें कितनों में करा उसने भाई, इसको भी देख लेते हैं। पहले में कैन को कुड उसने करा ही नहीं, यानी कि गायब भी कर दिया। दूसरे में रिक्वेस्टेड है और कैन कुड कहीं भी नहीं दिया है, बाहर ही कर दिया। थर्ड में भी कुड गायब कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ डी में ही है। इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। 130 का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलते हैं 131 पे। कह रहा है कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट डिड द गाइड ब्रिंग यू राइट अप टू टॉप। आपको दिखा डिड, सेकंड फॉर्म आप ढूंढिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कनेक्ट होगा आपका इफ या वेदर से, ये भी ध्यान रखिएगा। इफ या वेदर से आपका सेंटेंस होगा कनेक्ट। कितनों में जरा फटाफट से ढूंढिए। पहले में है वेदर और हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी है। दूसरे में वेदर है लेकिन हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड में इफ वेदर है लेकिन हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। फोर्थ में वेदर है लेकिन हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ऐसी स्थिति में बाय गॉड आई हैव नॉट चीटेड सेड द बॉयज़। भगवान की कसम खाता हूँ कि मैंने धोखा नहीं दिया। सेड द बॉयज़, लड़के ने कहा। देखिए लड़के ने कहा कसम खा करके उसने लगाया हैव। क्या लगाया? हैव। आपको बनाने से हैड, क्या लगाना है इसको? हैड। समझे बात को? द बॉयज़ सेड हे विल, पहला तो बाहर, विल नहीं होएगा, सेंटेंस प्रेजेंट बन ही नहीं सकता। द बॉय एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है, बी बाहर 132 का। सी देखिए द बॉय एक्सक्लेम्ड द बॉय इन द नेम ऑफ गॉड आई हैव आ गया सेंटेंस से बाहर। बस अब तो मजबूरी है आपकी डी लगाना। 133 वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर सैड मिसिस ले टू नीना। वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर सैड मिसिस ले टू नीना। आपको फिर से दिख रहा है डोंट। क्या दिख रहा है? डोंट। दूसरी बात सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका डब्ल्यू फैमिली से। किससे स्टार्ट हुआ है? डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। पहला कनेक्ट हुआ, दूसरा भी कनेक्ट हुआ, तीसरा कनेक्ट नहीं हुआ और फोर्थ भी कनेक्ट नहीं हुआ। अब तो या पहला या दूसरा इसका आंसर होगा ये कन्फर्म 133 का। यस, चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर ऐसी बात है तो वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर मिसिज ले सैड मिसिज ले टू नीना आस्क नीना वाई शी कुडंट, पहले वाला कुड की वजह से बाहर। मिसिज ले डिमांडेड, नीना बाहर कर दिया, दूसरा वाला बाहर। अब मजबूरी फंस गई आपके, चारों गलत हो गए हैं। जरा देखिए अब आगे बढ़ जाइए। मिसिज ले एडवाइज नीना टू सी अ डॉक्टर। अब आपको मजबूरी है, आपको सी लगाना होगा इसका आंसर। ये एक एडवाइस की तरह भी काम कर रहा है आपका, इंट्रोगेटिव ना बना करके उसने इसको आपका बना दिया एज ए इम्पेरेटिव और सेंटेंस कर दिया अपने डिप्लोमेटिक। इस तरह के सेंटेंस आपको डेफिनेटली कंफ्यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सो थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि बात सिलेक्शन की है। अगर ये बात 9th और 10th की होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये सिलेक्शन की है, बात ये करियर की है। दूसरी बात, एग्ज़ाम रोज़ नहीं हो रहे हैं, साल भर में एक बार मौका मिल रहा है आपको, तो क्यों ना थोड़ा सा सावधानी से काम किया जाए। यस, तो बी केयरफुल। आगे बढ़िए। सी सैड माई सिस्टर वॉज हेयर 10 days ago बट सी इन नॉट हेयर नाउ। इन नहीं होगा, ईजी होगा, सी इज़ नॉट हेयर नाउ, ये कहना चाह रहा है 134 सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे पहले तो उसने लगाया आपका सेंटेंस में माई सिस्टर वॉज यानी कि सेकंड फॉर्म। आपको ढूंढना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है? कम से कम पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, तीसरे में हैज़ की वजह से बाहर हो जाएगा सेंटेंस। हाँ, नेक्स्ट पार्ट उसका बट सी हैज़ नॉट बीन देयर देन, तो नेक्स्ट पार्ट ने हैज़ से बनाया इसलिए हैज़ की वजह से बाहर हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट आपका वॉज की वजह से बाहर हो जाएगा। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ बचेगा बी, इसका करेक्ट। 135 देखिए।
ही सैड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई शैल गो। सेंटेंस आपका है लेट से स्टार्ट। किससे स्टार्ट है? लेट से स्टार्ट है। ही सेड दैट ही वुड गो हाउ एवर हार्ड इट माइट रेन। ही वुड गो एवर इफ इट रेन्स वेरी हार्ड। कम से कम बी रेस से आप बाहर निकाल दीजिए, इज की वजह से, सॉरी एस या इज की वजह से रेंस लगाया उसने। सी पे चलिए, ही सजेस्टेड दैट ही शुड गो लेट इट रेन। उसने यहाँ पे रेन फर्स्ट फॉर्म लगा दी है जो कि नहीं होगा, ये भी बाहर। ही वॉज डिटरमाइंड टू गो इवन इफ इट रेन्ड सो हार्ड। इसको तो नासी मार दिया सेंटेंस का उसने। इस सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ बचता है आपका ए, करेक्ट। हु आर यू, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, सेड द लिटिल बॉय टू हिम। दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ने एक साथ दिया आपको, दोनों ही बनाने होंगे आपको इंट्रोगेटिव। द लिटिल मैन इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वॉज एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम। द लिटिल बॉय एक्सक्लेम, एक्सक्लेम तो आने से रहा, आस्क भी आने से रहा क्योंकि वो पूछ रहा है। इंक्वायरी आएगा यानी कि सी या डी में से कोई आंसर होगा। ऑफ हिम हु ही वॉज एंड वेयर ही कम फ्रॉम, जी नहीं। सेकेंड फॉर्म है वेयर हैव यू, तो आपको हैव को बनाना होगा हैड, जो कि सिर्फ डी में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हेल्थ इज़ वेल्थ वट एवर यू मे से। हेल्थ इज़ वेल्थ, सही बात है भाई। 137 सेंटेंस में देखते हैं। द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट हेल्थ वॉज वेल्थ, जी नहीं। द टीचर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम की वजह से बाहर। द टीचर एश्योर्ड हिज स्टूडेंट दैट हेल्थ वॉज वेल्थ, ये भी बाहर। बस आपका आंसर बचता है डी, करेक्ट। द चाइल्ड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ये आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इसको बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है वेरी का। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? वेरी का। ये सभी रूल्स मैंने अपनी नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं आपको ग्रुप में। जो बच्चे मुझसे कनेक्ट नहीं हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझसे ग्रुप में ऐड हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके साथ हूँ, एग्ज़ाम तक साथ रहूँगा, उसके बाद भी साथ रहूँगा बच्चों के लिए, उनके साथ में जिनको अगला एग्ज़ाम देना है। द चाइल्ड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। द चाइल्ड सेड दैट, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट, द चाइल्ड सेड दैट, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट। अच्छा होगा आप इसको सिंपल नहीं एक्सक्लेमेटरी बनाइए, क्योंकि सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन है। वो दो में ही है आपका, या तो बी या डी। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट इट हैज़ टू बी अ ब्यूटीफुल, ये तो बाहर हो गया, हैज़ टू वगैरह की वजह से बी इसका आंसर हो जाएगा। मोहन विल से, मैंने भी आपको बताया था जब भी सेंटेंस में सेज या विल से आ जाएगा तो इन्वर्टेड कोमा वाले पार्ट का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा और पास्ट है तो पास्ट रहेगा। मोहन विल से दैट ही विल, 135 में पहला सेंटेंस आपका विल की वजह से बाहर हुआ। यस, ध्यान रखें। दूसरा सेंटेंस मोहन सेज दैट ही विल कहाँ है सेंटेंस में? बी भी आपका इससे बाहर हुआ। तीसरा सेंटेंस मोहन विल से दैट द टू पर्सन वांट टू असिस्ट हिम। मोहन विल से दैट ही वांट्स, जी डी इसका आंसर होना चाहिए, करेक्ट। ही के साथ में ऐसे ई एस फॉर्म लगेगी आपकी। ही सैड वाई डिड यू गिव अप योर जॉब। सेंटेंस स्टार्ट हुआ डब्ल्यू फैमिली से, डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, डिड आपके सेकंड फॉर्म में, इसलिए आपको हैड ढूंढना होगा और थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी डन। कितनों में है? पहले में है, वेरी गुड। दूसरे में आपका नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। इसका आंसर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। 141 शी सैड आई रियली विश आई हैड बॉट द न्यू कार। यस, 141 साइड देखिए, बहुत ही सुंदर सेंटेंस, आपको रुला सकता है। सी टोल्ड मी दैट, कंजक्शन कहीं आई नहीं 141 में, रेस से बाहर। शी टोल्ड मी, कंजक्शन यहाँ कहीं भी नहीं है, यहाँ भी रेस में कंजक्शन कहीं नहीं है, हालांकि कंजक्शन किसी में भी नहीं है। कमाल की बात तो ये है। शी टोल्ड मी, आप इसे रेस से बाहर नहीं कर सकते अभी। शी रियली विस्ड शी बॉट दैट न्यू कार, ऊपर सेंटेंस में हैड दिया था, नीचे सेकंड फॉर्म लगा दी, इसलिए रेस से बाहर हुआ। बी में शी रियली हैड विश दैट शी हैड बॉट दैट न्यू कार। शी रियली विश्ड, देखिए पहले पार्ट में उसने सिर्फ विश का इस्तेमाल किया है फर्स्ट फॉर्म का, आप उसको सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म बनाएंगे, इसलिए आपका बी रेस से बाहर हुआ। सी में विश को विश्ड किया है, रेस में शामिल है,
और डी आपका पूरी तरह से इससे बाहर है। आपका आंसर इसका सी ही करेक्ट हो जाएगा। रामा सेड आर यू, आपको दिख रहा है आर, यानी कि सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है। आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा इफ़ या वेदर से। किससे कनेक्ट करना होगा? इफ़ या वेदर से कनेक्ट करना होगा। कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है। इफ़ या वेदर के बाद इस हमारे को बनाना होगा वॉज वर्ब, और सब्जेक्ट तुरंत बाद आएगा। ये ध्यान रखिएगा। रामा आस्क हिज सन इफ़ ही वॉज रियली सीरियस अबाउट बिकमिंग अ पायलट। डी देखिए, रामा आस्क टू, आस्क के बाद टू आया, बस काम खत्म। टॉम सैड दैट द बर्गलर हैड कम इन थ्रू विंडो। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है, आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म। क्या ढूंढनी है आपको? सेकंड फॉर्म। कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में डिड लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। सेंटेंस सिंपल है, इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। यस, चलते हैं आपका यहाँ पे। द बर्गर हैड कट इन द विंडो, द टॉम सेड दैट द बर्गर केम, सेकंड फॉर्म। वैसे तो सी भी सही हो सकता है, लेकिन डी ज़्यादा अच्छा है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड बाय द वे आई मस्ट बी ऑफ। इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ही glanced at his watch and remarked that it was rather late and that he must go. He glanced at his watch and quickly went 144 में went लगा दिया, जब go पर कहीं है ही नहीं। आप इसे इससे बाहर करिए। He glanced at his watch and remarked that he must leave at once. सी इसका प्रॉपर आंसर होगा, और कुछ आपको लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। He said सीता when is the next train। फिर से इज आया, अब वो ढूंढिए। कितनों में है? सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट होगा, ये भी ध्यान रखिए, और तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग ऑफ आएगी। ही आस्क, कम से कम पहला बाहर, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा आप सेड को आस्क में बदलते हैं, जो कि पहले में नहीं है। ही आस्क आस्क आस्क, सीता सीता सीता, डी बाहर, वेंस जुड़ेगा, सिर्फ इसका आंसर बी हो जाएगा, और किसी सेंटेंस में ऐसा उसने किया ही नहीं है। सो स्टूडेंट, ये था आपका आज का एसएससी सीजीएल मेंस 2016 से एक सेट, जिसको हमने सोल्व कराया। इसका हमने आज आपको कम से कम 20 प्लस मार्क्स का कराया एक्टिव पैसिव वॉइस, 20 प्लस मार्क्स का एक कराया आपको स्पीच, और 10 मार्क्स से ऊपर का इसका हमने करा दिया आपको 10 मार्क्स का पूरा का एक क्लोज टेस्ट। ये आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में भी और सीजीएल मेंस में भी, दोनों में ही लाभकारी होंगे। इसलिए आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण थी। आप इसको देखिए, आनंद लीजिए। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।